कौन से कॉलेज में थी? मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में थी। साउथ कैंपस में है ना शायद? साउथ कैंपस का सेंट स्टीफेंस। अच्छा ऐसा बोलते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता। वहाँ उसके सामने मोमोज मिलते हैं ना, बहुत फेमस, कौन सी जगह है वो? वहाँ पे तो बहुत मोमोज मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे मोमोज मिलते हैं। कितने मोमो वालों का करियर हमने बनाया है यार वहाँ पे, जो पहले ठेले पे थे, ठेला भी नहीं था उनके पास। अच्छा। एक छोटा सा वो चेयर पे बनाते थे। अच्छा, उनका मोमो खा खा के अब दुकान हो गई है उनकी, और एक नहीं दो दुकानें हैं उनकी। एंटरप्रेन्योर बना दिया तुमने। यू वर द Yes. एंजल इन्वेस्टर ऑफ दैट। I was just an angel. एंजल नॉट अ इन्वेस्टर। ओह नाइस नाइस नाइस। तो वहाँ पे फेवरेट मोमोज कहाँ मिलते हैं? फिर मुझे तो सत्यनिकेतन का कुछ भी पसंद नहीं है, मैं सच वो बताना घर का चाहूंगी। हलवाई वाली बात हो घर गई का होगी। नहीं, वहाँ पे आप हर तीसरा इंसान जिससे भी आप टकराओ और पूछो इसको तुझे टाइफॉइड है, वो यही बोलेगा कि आपको कैसे पता। मतलब इतना गंदा वहाँ पे कुछ तो है वहाँ के हवा और पानी में कि सब बीमारी रहते हैं। मेरे जितने भी दोस्त पीजी में रहते हैं सबको जॉन्डिस हो रखा है, लाइक दे आर इम्यून टू सच थिंग्स नाउ। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यार वहाँ पे है सत्यनिकेतन में कुछ तो उसके वहाँ पे अलग चल हवा रहा का है। इशू है वहाँ पे, या हवा पानी सब कुछ ही यार वहाँ मोमोज पे। और हुक्के का इशू होगा यार वहाँ पे, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे याद है मैं सत्या निकेतन गया था 2000 आई थिंक 8 या 9 में गया था। तो वहाँ पे ना ऐसे एक सत्या निकेतन में मोमोज मिलते थे और कैबिन बने होते थे हुक्के के लिए। अब हुक्के के लिए तो आई डाउट वो कैबिन थे, वो कपल वपल के लिए होंगे। बट उन्होंने उस टाइम पे, और उस टाइम पे बड़ी कूल चीज होती थी कि भाई सत्या निकेतन जा रहे हैं, मतलब था। हमें भी ऐसा ही बताया गया था। इसी चक्कर में मैंने एडमिशन लिया था। हुक्के का तो वहाँ पे अलग क्रेज था। 200 रुपए में कोई भी वहाँ पे हुक्के की दुकान खुलती थी, तो वो 200 रुपए में बच्चों को दे रहे कि फुल हुक्का 200 रुपए में, और बच्चे एक एक दिन में 4 हुक्का पी रहे हैं। और मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता ही देती हूँ अभी। जी जी प्लीज। मैंने ऐसे ही एक दिन हुक्का कर लिया, और क्योंकि 200 रुपए में मुझे 1 पे 1 ऑफर मिल गया था। हुक्के पे 1+1? हाँ। हुक्के पे 1+1 दे तो रहे हैं मैंने यार बोला ये। कि यार मैं पहली बार कर रही हूँ, तो अब तो सारे हुक्के के फ्लेवर, ब्रेन फ्रीजर, पान फ्लेवर जो भी है, मैंने 2-3 कर लिए। और मैं जब उठी तो सर तो ऑफ कोर्स घूमने लग गया था। पहली बार इतना सारा हुक्का कर लिया। मैंने पूरे सत्या निकेतन में अपनी उल्टी से लैंडमार्क बनाया हुआ था। मेरे दोस्त मुझे ट्रेल की तरह कैच कर रहे थे, क्योंकि मैं उल्टी करते 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 अपने पीजी, अपने दोस्त फर्स्ट की टाइम पीजी पिया होगा ना पहुंची। तुमने हाँ इन फर्स्ट टाइम। लाइफ? मेरे साथ भी पता है फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता। मैं नोएडा में कहीं तो कोई शेडी से कैफे में गया, और जब कॉलेज में होता कूल होता है ना कि चल हुक्का पी के आते हैं, हुक्का पी के आते हैं। छल्ले बनाना। हाँ, छल्ले तो खैर नहीं बन रहे थे, छाले पड़ गए थे, अलग बात है। बट मैं हुक्का पिया, और बट जोश जोश में वहाँ। और उस टाइम पे जो हुक्के कैफे होते थे ना, बड़े डार्क होते थे, बहुत डार्क, मतलब लाइट्स नहीं होती थी उसमें। और वहाँ तो आप डार्कनेस में पूरा पी गए। और फिर जैसे ही बाहर आए, मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा सुयोग भाई 2 मिनट बाहर चलना है। कहता क्या हुआ? मैं कहा बस 2 मिनट के जब बाहर आ, उसका हाथ पकड़ के बाहर आ। मैं कहा भाई ये नहीं कर सारा रहे, फ्लेवर सारा ऐसे दिखना है। अच्छा, तो साउथ कैंपस के तो तुम्हारा yes. एक्सपीरियंस मतलब कोई बहुत क्रेजी नहीं रहा है? कॉलेज वाज फन, वी यूज्ड टू चिल। तो क्या बताओ कुछ, क्या कॉलेज में कैसा था कॉलेज लाइफ? मतलब तुम्हारी जो 12th हुई है वो कहाँ से हुई है? वो पटना से तो की मैंने। सडनली जो शिफ्ट आया होगा कल्चरल, वो बताओ। मैं तो रेडी थी यार। अच्छा, तो यू एक्साइटेड कि लाओ क्या है टेबल मुझे पे? कोई नहीं, मैं तो अपना स्मॉल टाउन गर्ल कार्ड खेलना है, मुझे सब पता नहीं क्या करना है। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द बिग सिटी। मैंने बॉलीवुड पूरा देखा हुआ था भाई साहब कि क्या कहना है वहाँ पे जाके। मैंने सब कुछ, मैं बहुत रेडी थी यार कि जो भी कूल बनने के लिए चीज़ें चाहिए होती, टैटू बनवाना है, आई एम अप फॉर इट। और इतना घटिया टैटू बनवा लिया मैंने। मेरी मम्मी रोने लग गई थी। उन्होंने 1 साल के बाद, मैंने 1 साल तक छुपाए रखा अपना टैटू। बट एक दिन मेरी मम्मी तेल लगा रही थी बालों में और चोटी बांध रही थी, तो उनको दिख गया मेरे पीठ पे टैटू। तो उन्होंने मिटाने की कोशिश की, वो मिटाने, तो मम्मी रोने लग गई कि मिट क्यों नहीं रहा है, क्या बनवा रहा है तुम। और अजीब अजीब बातें कर रही कि वो पड़ोस की लड़की मजदूर के साथ भाग गई और तुम टैटू बनवा रहे हो, व्हिच इज नॉट समथिंग यू कैन कंपेयर यार। क्या हाँ मतलब यार। ओके। तो थोड़ा मैंने, तो तुमने मतलब जब तुम अपने स्कूलिंग कर रहे थे तभी तुम मेंटली कर लिया था अरे तुमने? यार मैं पूरे दिन अपने स्कूल में यही सोचते रहती थी कि यहाँ से निकलूंगी तो मैं कौन से शहर जाऊंगी। मेरे जो दोस्त भी थे, हमारे स्कूल में जो फर्स्ट पीरियड हमारा होता था, फर्स्ट पीरियड 1 घंटे का होता था, वो लेजर के लिए था कि आप अपना होमवर्क कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कि पढ़ाई के बारे में आपको इनफ टाइम दे रहे हैं, आपके दिन के लिए रेडी हो जाओ। तो उसमें मैं और मेरे 4-5 दोस्त यही बात करते रहते थे कि बैंगलोर जाएंगे तो
वहाँ पे कैसे रहेंगे। कौन सा स्कूल था यार? माउंट कार्मल। और यार काफी अच्छा है, ये तो दिल्ली में भी नहीं देते यार 1 घंटे का टाइम की तुम डिस्कस करो अबाउट लाइफ इन इट वाज ओनली फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स की तुम अच्छा। अपना ऐसे, क्योंकि इनफ एक्स्ट्रा वर्क होता था ना, कोचिंग भी जाना होता था बच्चों को और पढ़ाई भी करनी होती थी, तो यू हैव दिस 1 hour, कोई टेस्ट है तो तुम उसके लिए उस दिन पढ़ सकते हो सुबह आराम से। तो यही डिस्कस कर रहे होते थे कि हम बैंगलोर जाएंगे तो ऐसे तुम ऊपर वाले बेड पे सोना, मैं नीचे वाले बेड, कोई फुल चल रहा है भाई, क्या क्या होने वाला है, यही सब डिस्कस करते रहते थे। तो मैं तो मुझे लेकिन था कि मुझे DU जाना है, बिकॉज DU ऑल्सो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ही आप अच्छे कॉलेज में जा पाते हो, अच्छे कॉलेज में जाने का मतलब अच्छी लाइफ होगी, तो अच्छा कॉलेज वाज माय प्रायोरिटी ऑल अलोंग। राइट। तो जब तुम स्कूल में थे तो तुमने फिर मतलब कौन से कोई टॉप में था तुम्हारे कॉलेज की DU का ये कॉलेज लेना है? ऑफ कोर्स LSR या नॉर्थ का हिंदू और किरोड़ी मल, ये सब नहीं था जिसमें अभी थी तुम? नहीं ये तो मुझे लोगों ने बोला ये साउथ का स्टीफन से यार तब मैं ठीक है कर ली, बट श्री वेंकटेश्वर आल्सो वेरी गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, मतलब साउथ में सुना हुआ है काफी। पर वो ना दिक्कत क्या होती थी कि अब मेरे तो पटना में सबको पता था कि नॉर्थ कैंपस इज द वन जहाँ पे सारे इंटेलिजेंट बच्चे जाते जिनके मार्क्स अच्छे हैं, और मैं मुझसे पूछती थी कौन सा कैंपस, वो कॉलेज कौन सा कैंपस, यही पूछते थे, मैं बताती थी कि साउथ कैंपस, तो सबका मुंह बन जाता था कि अच्छा इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, तो फिर और जबकि मार्क्स ठीक ही आए, हाँ मार्क्स अच्छे आए थे तभी लिया था। शिट ठीक है। तो तुमने फिर कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद तुमने IIT बॉम्बे मूड इंडिगो किया, कॉलेज में ही किया था हाँ मूड इंडिगो, और फिर तुम्हारे कॉमिक्सतान, और जैसे ही तुम्हारा ये कॉलेज खत्म हुआ था तुमने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, मम्मी पापा को बोला कि मुझे UPSC करनी है, बट मैं कॉमेडी कर रही थी। UPSC और कॉमेडी तुमने एक साथ वो कर दी, मतलब मम्मी पापा को UPSC खुद कॉमेडी? हाँ वाओ। मैंने सोचा मैं दोनों कर सकती हूँ, देखते हैं जो निकल आए सही है, कॉमेडी निकल गई तो कॉमेडी, तो UPSC निकल जाएगा। एक सेकंड कि ये जो तुम बोल रही हो ये सही बोल रही हो? हाँ मैं तो ऐसे एग्जाम की तरह ही लेती थी कि UPSC के लिए ये सिलेबस है, कॉमेडी के लिए कॉमिक्सतान का सिलेबस है, तो जो निकल आए निकल जाए। मेंटोर कौन था दोनों के लिए जिसने ये एडवाइस दे दी कि कोई नहीं बेटा देखो ये भी उतना ही हल्का फुल्का मारना, यहाँ पे हल्का फुल्का करना? मेरे सारे मेंटोर तो कॉमेडी के बारे में जानते भी नहीं थे, वो अगेंस्ट ही होते। लग रहा है UPSC के बारे में भी नहीं जानते थे। नहीं यार UPSC, अभी भी मेरे दोस्त मिलते हैं मुझसे कहते हैं तूने UPSC क्यों नहीं दी यार, तेरा निकल जाता, लाइक एवरीवन बिलीव्स दैट। Seriously? आप नहीं कर रहे हो अभी? मुझे देखो मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा वो कितना था स्टूडियस कितनी थी। अब मुझसे कोई सवाल मत पूछ लेना इंटेलिजेंट वाला। लेकिन जब तुमने वो ये लॉजिक बोला ना कि 1 साल मैंने दिया UPSC और स्टैंड अप के लिए, तो मुझे डाउट हो रहा है कि तो मतलब मैं तो एक यंग बच्ची थी उस टाइम, नादान दीन दुनिया से अलग, और पूरे दिन का टाइम, अब मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ तो मेरे पास UPSC में और शाम को थोड़ी देर। हाँ तो क्या टाइम के साथ क्या करे, टाइम तो वेस्ट तो करती ही थी, तो मैं सोचा कि 1-2 घंटे NCERT बुक्स भी पढ़ लूंगी, क्योंकि कुछ तो नॉलेज आए, अपनी पुरानी हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ रही हूँ कि कुछ तो नॉलेज भी आ जाए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है। पेरेंट्स का प्रेशर बनने लग गया था कि तुम UPSC नहीं निकला तो फिर क्या करोगी, मास्टर्स में भी एडमिशन लेना है। तो मैं ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्स के पेपर पढ़ते रहती थी, ये मास्टर्स ही करना है मुझे तो मास्टर्स के लिए फिर से हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ थोड़ी, UPSC के लिए पढ़ना है तो हिस्ट्री तो पढ़नी है, तो हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। फिर शाम को ऐसे ओपन माइक्स कभी कर लिया कभी नहीं किया, प्लस ये भी था कि अब मैं ओपन माइक्स भी जा रही हूँ और उतने पैसे भी घर से नहीं मिल रहे हैं, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऐसे पेड वर्क। तो मैंने जैसे क्या कहते हैं सेट डिज़ाइनिंग वगैरह या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये सब भी काम मैं साइड बाय साइड कर रही थी। अच्छा, तो मतलब बन गए थे तुम थोड़ा फ्रीलांस के जॉब उठाने? हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि यहाँ पे भी शूटिंग वगैरह चलती है, TVF का यहाँ पे जैसे ऑल राइट, हाँ अलग अलग सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, देन व्हाई नॉट हेल्प देम एंड गेट सम मनी आल्सो। I like the words you are using. I'll show my talent to them, make them feel कि हाँ भाई दिल्ली मुझे अभी भी कॉल आते हैं कि हेलो मैम आप सेट डिजाइनिंग करती हैं? नहीं भाई हो गया। बट सेट डिजाइनिंग कहाँ से सीखा था ये? सेट डिजाइनिंग तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियो देखी और मुझे समझ आ गया था कि इन लोगों को चाहिए क्या, तो मैं जुगाड़ू अपने घर में 4 बेडशीट रखी हुई हैं वही लेके जा रही हूँ। थोड़ा बहुत स्कैम कर लिया, 4 कुशन बोल के 2 कुशन लेते हैं 2 कुशन यार क्या क्या करते हैं। अच्छा सेट डिजाइनिंग ये होती है क्या कि मतलब अपना सामान लेके, मतलब नहीं ऐसे तो ये नहीं होती, मतलब लाइक दे गिव यू अ बजट, बट क्योंकि ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज उस टाइम खुद स्टार्टअप थे
तो उनके पास भी बजट बहुत कम बहुत होता ही था। कम। तो या तो अब मुझे सस्ते सामान लेके आने हैं, और अगर पैसे बचाने हैं, मैं उनको यही ऑफर करती थी कि मैं आपको सबसे कम दाम में सब कुछ कर दूंगी, बट आप मेरे पैसे कम मत करो, मुझे तो आप इतने ही पैसे दो, मैं ये जो भी है मैं मेरी कुछ headache है, कर हाँ। दूंगी। तो मैं वही दोस्तों का उधार मांग के सर लेके चेक जा रही वाली हूँ। चलेगी क्या बेडशीट? आज ताजी है, धुली भी है, चलेगी क्या? मैंने तो बहुत बार पर्दों को बेडशीट बना दिया कि ये कलर अच्छा लग रहा है सर कैमरा में। बस सर अभी उतार के लाई, उतार दो, कोई नहीं, तू धूप में सोआ जा आज। ओह सही है, सही है, सही है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।